हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब भी आप लोग किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं दवा लेने के लिए, तो आपका सामना डॉक्टर के अलावा एक दूसरे पर्सन से भी होता है, जो आपको डॉक्टर के लिखे हुए पर्चे यानी कि प्रेस्क्रिप्शन को पढ़कर आपको दवा देता है। साथ ही बताता है कि आपको दवा किस तरह से लेनी है, कैसे लेनी है, कब लेनी है। उस पर्सन को फार्मासिस्ट कहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फार्मासिस्ट के बारे में नहीं जानते। तो फार्मासिस्ट कौन होते हैं, फार्मासिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ क्या होती हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। और फार्मासिस्ट का ना जानना एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक डॉक्टर के बाद फार्मासिस्ट का दूसरा नंबर होता है, और लेकिन लोग आज भी फार्मासिस्ट के बारे में नहीं जानते। असल में अभी लगभग एक सप्ताह पहले करीब बीए सेकेंडरी की एक लड़की मेरे पास आई थी। वो एक पर्चा लेकर आई थी, साथ ही कुछ दवाओं के रैपर भी थे। और मैंने पर्चा पढ़ा, साथ ही वो दवाओं के जो पर्चे रैपर लेकर आई थी खाली, उनको देखा तो उसमें एक एंटीबायोटिक थी जो कि उसने उस पर्चे के अनुसार ना देकर दूसरी एंटीबायोटिक दे रखी थी। मैंने पूछा किस पर्पज़ के लिए ली थी। उस लड़की ने मुझे बताया कि इसलिए ली थी। और मैंने कहा कहाँ से ली, बोली वहाँ से ले ली थी। उसने मुझे बताया कि वहाँ से ले ली थी। मैंने बोला कि शायद फार्मासिस्ट नहीं होगा, इसलिए ये दवाई दे दी है, वरना देता नहीं। तो बोली फार्मासिस्ट कौन होते हैं। मैंने पूछा उसको कि आप क्या करती हो। तो बोली मैं पढ़ाई पढ़ती हूँ, बीए सेकेंडर में पढ़ रही हूँ इस समय। तो उसने बताया कि बीए सेकेंड में पढ़ रही हूँ। मैं स्तब्ध रह गया, मतलब ये बीए सेकेंड में पढ़ रही है और फार्मासिस्ट को नहीं जानती। मतलब आज भी लोग फार्मासिस्ट के बारे में नहीं जानते। ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। भारत जैसे देश में अब तो मतलब लोग मोस्टली साक्षर तो हो ही चुके हैं, और एजुकेशन का जो स्तर है वो पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। बट फिर भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोग फार्मासिस्ट के बारे में नहीं जानते, वो भी पढ़े लिखे लोग। हालांकि अगर बात करते हैं साहब बिल्कुल अनपढ़ है, कोई गांव देहात से है जहां किसी तरह की सुख सुविधाएं नहीं हैं, वो लोग अगर नहीं जाने तो अलग बात है। लेकिन अगर बच्चा किसी शहरी क्षेत्र में पढ़ने के लिए आता है और वो फार्मासिस्ट को नहीं जानता, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है अपने आप में। तो दोस्तों, बात करेंगे कि फार्मासिस्ट बनते कैसे हैं। पहले फार्मासिस्ट बनते कैसे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक फार्मासिस्ट बनने के लिए बच्चे को पीसीएम पीसीबी से इंटर करना होता है, फिर उसको डिप्लोमा या बैचलर डिग्री में एडमिशन लेता है, डी फार्मा या फिर बी फार्मा। डिप्लोमा के बाद वो फार्मासिस्ट जो अस्पतालों में होते हैं या मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। अगर बी फार्मा करता है तो उसके लिए उसका जो एरिया है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वो टीचिंग में जा सकता है, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में जा सकता है, प्रोडक्शन वगैरह में जा सकता है, रिसर्च डेवलपमेंट में जा सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और मेडिकल स्टोर खुल सकता है। उसके लिए जो एरिया है उसका काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसके बाद में एम फार्मा कर सकता है, पीएचडी कर सकता है। तो ये जानना है कि हमने कि बी फार्मा या डी फार्मा, पीसीबी या पीसीएम होना ज़रूरी है इंटर में। साथ ही जब डिप्लोमा या बी फार्मा कर लेता है, डी फार्मा या बी फार्मा कर लेता है, तो उसके बाद में वो जो स्टेट की काउंसिल होती है, फार्मेसी काउंसिल, वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, तब जाकर वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनता है। फार्मासिस्ट का जो रोल होता है वो सिर्फ दवा खरीदने या बेचने तक ही नहीं होता है। फार्मासिस्ट और रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं दवाइयों के, और इसमें भी शामिल होते हैं। जानते हैं कि फार्मासिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो फार्मासिस्ट एक जो बी फार्मा करने के बाद में जो फार्मासिस्ट होता है, वो उसका जो एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। मैंने बताया कि वो कई क्षेत्रों में कई जगह जा सकता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकता है, साथ ही रिटेल फार्मासिस्ट अपना मेडिकल स्टोर खुल सकता है, किसी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट एज ए फार्मासिस्ट
काम कर सकता है, टीचिंग में जा सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकता है, जो दवाइयों पर रिसर्च होती है वहाँ जा सकता है। तो फार्मासिस्ट की बहुत सारी ड्यूटीज़ होती है और कार्य काफ़ी बड़ा होता है। तो लोगों को अभी भी फार्मासिस्ट के बारे में नहीं पता, ये एक दुर्भाग्य की बात है बहुत ज़्यादा। और फार्मासिस्ट को लोग ज़्यादातर कंपाउंडर समझ लेते हैं या केमिस्ट कह देते हैं। तो केमिस्ट या कंपाउंडर कहना मेरे हिसाब से सही नहीं है। जो फार्मासिस्ट होता है उसके लिए सम्मान, कभी कभी जब डॉक्टर नहीं होता है अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, तो वहाँ पर फार्मासिस्ट ही ओपीडी को संभालते हैं। और ऐसा उनको जो है लिखित रूप में सीएमओ द्वारा दिया जाता है, एक नोटिस दिया जाता है। मैंने वो पढ़ा भी है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ज़रूर, और चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।